हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स डेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी का यूनिट वन का हमने जो है चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 दोनों को ही हमने जो है कंप्लीट कर लिया था प्रीवियस लेक्चर्स में। अभी तक आपने अगर वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 को। चैप्टर नंबर 3 में हमें क्या पढ़ना है? स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी एंड डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, मतलब इन 3 माइक्रोस्कोपी के बारे में हमें स्टडी करनी है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम देख लेते हैं फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। इट इज डिस्कवर्ड बाय फ्रिल्स जर्निके इन 1953 एंड अवॉर्डेड फॉर नोबेल प्राइज फॉर दिस। मतलब ये जो हमारा फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी जो है हमारा फ्रिल्स जर्निके नाम के पर्सन ने जो है डिस्कवर करा था 1953 में, और इसकी डिस्कवरी के लिए इन्हें जो है हमारा अवार्ड दिया गया था नोबेल प्राइज। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इट प्रोड्यूस हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज ऑफ ट्रांसपेरेंट स्पेसिमन। जो भी हमारा ट्रांसपेरेंट स्पेसिमन होता है उसकी ये जो हमारा हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज जो है हमारा प्रोड्यूस करता है। द कंडेंसर हैज स्पेशल डायफ्राम कंसिस्टिंग एन एनुअल स्टॉप विच अलाउ ओनली अ होलो कोन ऑफ लाइट रेज टू पास थ्रू द कंडेंसर। मतलब इसमें जो होता है हमारा कंडेंसर होता है जिसमें हमारा जो है स्पेशल डायफ्राम लगा होता है, जिसके थ्रू सिर्फ हमारा जो होलो कोन होती है लाइट रेज की वही हमारी पास होती है हमारी कंडेंसर से। द फेस प्लेट इज स्पेशल ऑप्टिकल डिस्क लोकेटेड इन द रियल फोकल प्लेन ऑफ द ऑब्जेक्टिव विच रिटार्ड द डायरेक्ट लाइट। मतलब फेस प्लेट होती है इसमें जो कि हमारी स्पेशल ऑप्टिकल डिस्क होती है जो कि हमारा रिटार्ड करती है डायरेक्ट लाइट को। दिस फेस प्लेट इमर्ज द लाइट इन सिंगल फेज एंड हेल्प्स टू कॉन्ट्रास्ट द इमेज। ये जो होता है हमारा फेस प्लेट जो होती है वो हमारी लाइट को इमर्ज करती है सिंगल फेज में और हमारा हेल्प करती है हमारी कॉन्ट्रास्ट इमेज बनाने में। नेक्स्ट हम इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। व्हेन लाइट पासिस कंडेंसर एनुलस मॉडिफाई द लाइट बीम। जब हमारी लाइट पास होती है तब हमारा जो कंडेंसर होता है वो हमारा मॉडिफाई करता है लाइट बीम को। देन व्हेन सैंपल इज इंसर्टेड इट स्कैटर्ड पार्ट ऑफ लाइट विच इज देन रीफोकस्ड टू डिटेक्टर। मतलब जब हमारा सैंपल होता है जब हम उसको इंसर्ट करते हैं तब हमारा जो स्कैटर्ड पार्ट होते हैं हमारे लाइट के वो हमारा रीफोकस्ड होते हैं हमारे डिटेक्टर पे। टू डिस्टिंग्विश डायरेक्ट लाइट फ्रॉम द स्कैटर्ड बाय द सैंपल अ फेस प्लेट इज इंसर्टेड। मतलब इसमें क्या होता है हमारा डायरेक्ट लाइट को स्कैटर्ड लाइट से डिस्टिंग्विश करने के लिए हमारा जो है उसमें फेस प्लेट लगाई जाती है। द लाइट क्रॉस अ थिकर पार्ट ऑफ द प्लेट। लाइट जो हमारा थिकर पार्ट हमारा जो प्लेट का थिकर पार्ट है उसको क्रॉस कर देती है। दिस शिफ्ट इट्स फेज, मतलब वो जो हमारा इसके फेज को है शिफ्ट कर देता है। देन दिस स्कैटर्ड लाइट इंटरफेयर विद डायरेक्ट लाइट विच क्रिएट अ फेज कॉन्ट्रास्ट। बेसिकली हमारा इसका प्रिंसिपल क्या है? ये जो हमारी स्कैटर्ड लाइट होती है वो हमारे इंटरफेयर करती है डायरेक्ट लाइट के साथ, जिसकी वजह से हमारा वहां जो है फेज कॉन्ट्रास्ट इमेज जो है वो हमारी क्रिएट हो जाती है। दिस अलाउ टू सी हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज ऑफ ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन इवन नो नीड टू कलर देम। मतलब इसमें इसकी वजह से हमारा जो है हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज जो है वो हमारी ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन की क्रिएट हो जाती है। मतलब जिसके लिए हमारा जो है कोई भी कलर करने के लिए या फिर कोई भी डाई यूज करने के लिए हमारी कोई भी जरूरत नहीं है। इसमें हमारा ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन की हमारी जो है हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज जो है फॉर्म हो जाती है। नेक्स्ट हमें जो है फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के एडवांटेज देखने हैं। इट मेक्स मोर हाईली ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट मोर विजिबल। मतलब जितना हमारा स्पेसिमेन या फिर हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है हमें देखना है, जितना ज्यादा वो ट्रांसपेरेंट होगा उतना ही अच्छा जो है वो हमारा विजुअलाइज होगा, उतना ही अच्छा हमें वो दिखेगा। सेकंड आता है एग्जामिन इंट्रासेल्युलर कंपोनेंट्स। मतलब इसकी हेल्प से जो है हम इंट्रासेल्युलर कंपोनेंट्स को भी एग्जामिन कर सकते हैं। इंट्रासेल्युलर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? जो कि हमारा सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी एपरेटस हो गया या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। तो ये सब जो हमारे इंट्रासेल्युलर कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारा सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनको भी हम जो है बहुत अच्छी तरीके से एग्जामिन कर सकते हैं फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी की हेल्प से। थर्ड आता है हमारा इट इज यूज टू सी अनस्ट्रेन्ड सैंपल्स। मतलब ये जो हमारा अनस्ट्रेन्ड सैंपल्स को भी देखने के लिए हम जो है यूज कर सकते हैं। इसमें बेसिकली हमारी कोई भी डाई या फिर कोई भी हमारा स्ट्रेनिंग ऑब्जेक्ट्स की हमें कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। अनस्ट्रेन्ड सैंपल्स या फिर हम कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट सैंपल्स को भी हम इजिली देख सकते हैं। फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी का कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। ये हमारा आई पीस होता है, फिर हमारा बीच में फेस प्लेट इंसर्ट होती है, फिर हमारा यहाँ जो है स्पेसिमेन रखा जाता है इस प्लेट पे, फिर ये जो हमारा कंडेंसर होता है और यहाँ पे हमारा जो है एंड में लाइट सोर्स होता है।
सेकंड आता है हमारा डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में क्या होता है, द माइक्रोस्कोप विच फॉर्म अ ब्राइट इमेज अगेंस्ट डार्क बैकग्राउंड इज कॉल्ड डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। मतलब वो माइक्रोस्कोप जो कि हमारा ब्राइट इमेज फॉर्म करता है हमारे डार्क बैकग्राउंड के अगेंस्ट में, उस माइक्रोस्कोप को हम कहते हैं डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी का स्ट्रक्चर जो है कुछ इस प्रकार से होता है। सबसे ऊपर हमारा जो है ऑब्जर्वेशन जो प्रोसेस होती है, मतलब आई पीस लगा होता है। फिर हमारा आता है ऑब्जेक्टिव लेंस, फिर उसके नीचे हमारा स्पेसिमेन रखा जाता है। फिर उसके नीचे हमारा कंडेंसर लेंस होता है। फिर उसके नीचे हमारा जो है ओपैक डिस्क होती है और सबसे नीचे होता है हमारा लाइट सोर्स। चलिए इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय डार्क फील्ड टेक्निक इज दैट ऑफ अ डार्क बैकग्राउंड अगेंस्ट विच ऑब्जेक्ट इज ब्रिलियंटली इल्यूमिनेटेड। मतलब ये जो होता है हमारा इस टेक्निक में बेसिकली होता क्या है, हमारा डार्क बैकग्राउंड होता है जिसके अगेंस्ट में हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा ब्रिलियंटली इल्यूमिनेट होता है, मतलब बहुत अच्छे से हमारा जो है इल्यूमिनेट होता है। द कंडेंसर हैज अ स्टॉप प्लेट। कंडेंसर के पास जो होता है हमारा स्टॉप प्लेट होती है विच ब्लॉक द लाइट ओवर द सेंटर ऑफ द फील्ड वेयर स्पेसिमेन लाई। मतलब बेसिकली हमारा कंडेंसर के पास जो हमारे स्टॉप प्लेट है जो कि हमारा ब्लॉक कर देता है लाइट को ओवर द सेंटर ऑफ फील्ड। मतलब फील्ड के हमारा जो सेंटर में जो भी लाइट आ रही है उसको ब्लॉक कर देगा जहां पे हमारा स्पेसिमेन रखा होता है। इट इज यूज टू सी अनस्ट्रेन्ड सैंपल्स। ये जो होता है हमारा अनस्ट्रेन्ड सैंपल्स को हमारा देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए हमारा यूज होता है। स्टॉप प्लेट इज प्लेस्ड अंडर कंडेंसर लेंस ड्यू टू विच लाइट स्कैटर्ड बाय ऑब्जेक्ट ऑन द साइड रीच टू आईज। मतलब इसमें क्या होता है, हमारा स्टॉप प्लेट जो होता है वो हमारा कंडेंसर के अंदर लगा होता है जिसकी वजह से हमारा जो लाइट स्कैटर्ड होती है ऑब्जेक्ट के द्वारा, मतलब ऑब्जेक्ट जो भी लाइट स्कैटर करेगा वो हमारी आई तक हमारी जो है पहुंच जाएगी। तो यही हमारा बेसिक प्रिंसिपल होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एडवांटेज ऑफ डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। Ideal for viewing objects that are unstained, transparent and absorb light or no light। मतलब ये जो होता है हमारा, ये उस ऑब्जेक्ट को व्यू करने के लिए होता है जो कि हमारा अनस्टेंड होता है, मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, जो कि हमारा लाइट एब्जॉर्ब करेगा या फिर नहीं करेगा उस पर हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बट हमारा जो है ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमारा अनस्टेंड होना चाहिए, उसके लिए हमारा यूज करा जाता है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। ये जो होता है हमारा सिंपल होता है और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसी के साथ हमारा डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या होता है, इट इज अ टेक्निक विच इज यूज टू ऑब्टेन हाई रेजोल्यूशन अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल एंड नॉन बायोलॉजिकल स्पेसिमेन। ये जो होता है हमारा एक टेक्निक होती है जिसकी हेल्प से हम जो है हाई रेजोल्यूशन अल्ट्रा स्ट्रक्चर इमेज हम जो है प्रोड्यूस करते हैं किसी भी बायोलॉजिकल स्पेसिमेन की, या फिर हमारा जो है नॉन बायोलॉजिकल स्पेसिमेन की भी हम जो है इसकी हेल्प से इमेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। In this experiment, electromagnetic field used to form इलेक्ट्रॉन ऑप्टिकल लेंस सिस्टम। इसमें जो होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो हमारी यूज होती है इलेक्ट्रॉन ऑप्टिकल लेंस सिस्टम को फॉर्म करने के लिए। इन दिस सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन इज बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज। मतलब इसमें क्या होता है हमारा बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है वो हम यूज करते हैं। इट गिव्स वेरी क्लियर हाई रेजोल्यूशन इमेज। ये जो होता है हमारा बहुत ही क्लियर और हमारी हाई रेजोल्यूशन इमेज जो है फॉर्म करते हैं बिकॉज इट हैज वेरी शॉर्ट वेवलेंथ। क्योंकि हमारा जो इसके पास जो होता है हमारा बहुत ही छोटी वेवलेंथ होती है जिसकी वजह से विजिबल लाइट के कंपैरिजन में इसके पास जो है हमारी बहुत ही छोटी वेवलेंथ होती है जिसकी वजह से ये जो है बहुत ही क्लियर और ब्राइट इमेज जो है फॉर्म करती है। इन दिस फ्लोरोसेंस स्क्रीन हैज यूज्ड फॉर फाइनल इमेज। इसके लिए हमारा जो है फ्लोरोसेंट स्क्रीन जो होती है वो हमारी यूज करी जाती है फाइनल इमेज को प्रोड्यूस करने के लिए। इसके जो होते हैं हमारे दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट आता है हमारा ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और सेकंड आता है हमारा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इसको हम TEM या फिर हम SEM के नाम से भी जानते हैं। चलिए इन दोनों को थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स के हमारे जो है दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और सेकंड आता है हमारा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। चलिए इसको स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। हमारा ऊपर जो होती है हमारी इलेक्ट्रॉन गन होती है जहां से हमारा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमारा रिलीज होते हैं, और फिर जो हमारा कंडेंसर लेंस होता है और यहाँ पे हमारा जो है स्पेसिमेन रखा जाता है। स्पेसिमेन के नीचे हमारा जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, फिर हमारा प्रोटेक्टिव लेंस होता है और नीचे हमारी जो है फाइनल इमेज प्रोड्यूस होती है। चलिए इसको देख लेते हैं। हमारा ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता क्या है। इट गिव्स कंप्लीट इमेज बिकॉज इन विच इलेक्ट्रॉन क्रॉस द स्पेसिमेन। इसमें क्या होता है हमारा ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसमें क्या होता है हमारा जो भी इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारे स्पेसिमेन को क्रॉस कर जाएगा और हमारी उसकी जो है हमारी कंप्लीट इमेज फॉर्म करेगा। इट इज यूज्ड
इन दिस यूज थिन स्पेसिमेन फॉर बेटर रिजल्ट। इसमें जो होता है हमारा थिन स्पेसिमेन यूज करा जाता है बहुत अच्छे रिजल्ट्स के लिए, क्योंकि हमारा जितना मोटा स्पेसिमेन होगा या फिर जितना हमारा जो है थिक स्पेसिमेन होगा उतना ही हमारा जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा, या फिर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा स्पेसिमेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमारा इलेक्ट्रॉन जो है इजिली स्पेसिमेन को क्रॉस कर जाए, इस वजह से हमारा जो स्पेसिमेन जो होता है वो हमारा पतला रखा जाता है ताकि अच्छे रिजल्ट आ सके। इसमें बेसिकली हमारा जो है कंप्लीट इमेज फॉर्म होती है। इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा स्पेसिमेन को कंप्लीटली जो है क्रॉस कर जाएगा और हमारा इसमें जो होता है थिन स्पेसिमेन यूज करा जाता है। सेकंड आता है हमारा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है, इट प्रोड्यूस 3D स्ट्रक्चर ऑफ सरफेस ऑफ स्पेसिमेन। मतलब ये जो हमारा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है वो हमारा 3D स्ट्रक्चर फॉर्म करता है स्पेसिमेन के सरफेस का। मतलब स्पेसिमेन कैसा दिखता है, उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से एग्जामिन कर सकते हैं। इन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन्स आर पास थ्रू द स्पेसिमेन। हमारा ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता था, हमारा जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमारे स्पेसिमेन को क्रॉस कर जाते थे, उसके अंदर से पास हो जाते थे। बट इन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन्स आर स्कैटर्ड और एमिटेड फ्रॉम द स्पेसिमेन सरफेस। मतलब इसमें क्या होता है, हमारा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है, जैसे हमारा ये कोई स्पेसिमेन रखा है तो हमारा यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो हमारा यहाँ से जो स्ट्रक्चर से जो मतलब सरफेस से जो होता है हमारा ये ट्रांसमिट हो जाएगा और ये हमारा वापस मतलब स्कैटर हो जाएगा। बट हमारा जो है ट्रांसमिशन में क्या होता था, हमारा ट्रांसमिशन में जैसे हमारा ये स्ट्रक्चर है, ये कोई स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन में क्या होता था हमारा ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता था, हमारा इलेक्ट्रॉन आता था और ये जो हमारा इजिली इसको मतलब क्रॉस कर जाता था और अपनी इमेज जो है हमारी फॉर्म करता था। बट हमारा स्कैनिंग में क्या होता है, हमारा ये सरफेस पे आता है और हमारा एमिट हो जाता है, मतलब ये जो है स्कैटर हो जाता है और वापस मतलब बेंड हो जाता है, ये क्रॉस नहीं करता स्पेसिमेन को। बेसिक यही डिफरेंस है हमारा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। तो वही हमारा बता रखा है ओनली सरफेस फीचर्स आर एविडेंट। मतलब इसमें क्या होता है, हमारा सरफेस फीचर्स जो होते हैं सिर्फ वही हमारा जो है एग्जामिन कर सकते हैं। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप गिव द स्ट्रक्चर ऑफ सरफेस ओनली वाइल द ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप गिव इंटरनल स्ट्रक्चर। वही हमारा बता रखा है, जो हमारा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है वो सिर्फ हमारा स्ट्रक्चर का हमारा जो मतलब स्ट्रक्चर की नॉलेज देता है। बट हमारा जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है वो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में भी बताता है। यही हमारा मेन डिफरेंस है हमारा ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और हमारा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। चलिए एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है वो हमारा इजिली जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमारा क्रॉस कर जाएगा स्पेसिमेन को और कंप्लीट इमेज फॉर्म करेगा। इसमें जो हम उसके इंटरनल मतलब स्पेसिमेन के इंटरनल स्ट्रक्चर को भी हम स्टडी कर सकते हैं और इसमें जो होता है हमारा थिन स्पेसिमेन जो होता है वो यूज करा जाता है। बट स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है, हमारा ये जो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमारा सरफेस से ही स्कैटर्ड कर जाएगा, मतलब सरफेस से ही हमारा जो मुड़ जाएगा और इसमें जो है हम सिर्फ सरफेस की मतलब स्टडी कर सकते हैं। मतलब 3D इमेज जो हमारी सरफेस की फॉर्म होती है, इसमें हम जो है इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी नहीं कर सकते हैं। और इसमें बेसिकली हमारा जो है आप स्पेसिमेन थिक रखें या थिन रखें, इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। बट हमारा जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उसमें आपका जो स्पेसिमेन होना चाहिए वो हमारा थिन होना चाहिए, तभी हमारी जो है अच्छी रिजल्ट या फिर हम कह सकते हैं कि अच्छी इमेज फॉर्म हुई। चलिए गाइस, इसी के साथ हमारा थर्ड चैप्टर जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है और इस लेक्चर में हमने स्टडी करी है फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी की, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी की और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की। तो चलिए गाइस, इसी के साथ हमारा यूनिट 1 जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है और जिन भी फ्रेंड्स को अभी भी कोई डाउट है वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जिन भी फ्रेंड्स को फार्मा से रिलेटेड नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल्स या प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।